सुप्रभातं छात्राः। अद्य अष्टमीकक्षायाः तृतीयः पाठः पठामः। पाठस्य नाम डिजिभारतम्। यह निबंध से आया है, नाम है डिजिटल इंडिया से संकलन किया गया है। तो शुरू करते हैं। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इति का चर्चा श्रूयते सुनाई देता है, सुनते हैं। तो संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इति शब्द का चर्चा सुनते हैं। नेक्स्ट लाइन। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पाद्यते। अस्य इसका, पदस्य पद का, कः क्या, भावः इति मनसि मन में, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पाद्यते उत्पन्न होता है। तो यह पद का अर्थ क्या है, इसका जानने का इच्छा, जिज्ञासा उत्पन्न होता है, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है। कौन से पद का? ना डिजिटल इंडिया पद का क्या भाव है, मन में इसका जिज्ञासा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ मानव का आवश्यकता भी परिवर्तन होता है। तो समय परिवर्तन के साथ मानव का आवश्यकता भी परिवर्तन होता है। जो सह शब्द यहाँ पर देखो, सह मतलब साथ। सह शब्द से पहले जो भी शब्द आता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर हुआ है काल परिवर्तनेन, बालकेन, रामेण, इसलिए यहाँ पर तृतीय हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखें। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। मौखिक मतलब सिर्फ सुनना और बोलना और सुनना। तो बोलना और सुनते, गुरु का जो ज्ञान देते थे वो ग्रहण कर लेते थे सुनकर। जो शिष्य है सुनकर वो ग्रहण करते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या श्रुति परंपरा से गृह्यते स्म, ग्रहण किया गया था। तो विद्या जो कहाँ से पहले ग्रहण किया था ना, पहले सिर्फ मौखिक रूप से श्रुति परंपरा से, तो सुनकर विद्या का ग्रहण करते थे पहले। नेक्स्ट लाइन। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्य प्रारब्धम्। अनंतरम उसके बाद तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर, च और लेखन का काम, प्रारब्धम आरंभ हुआ। तो उसके बाद जब मौखिक था तो उसे सुनकर ग्रहण करते थे,
उसके बाद क्या हुआ ना, तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन का शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। यहाँ पर च शब्द का देखो और, तो हम हिंदी में बोलते हैं तो इसको हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे, अनंतरम तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर, क्या था ना, मगर संस्कृत में च को बाद में लगाते हैं, जैसे अनंतरम तालपत्र उपरि भोजपत्र उपरि च मतलब और वो दो शब्द के बाद में लगता है, या 3 शब्द में होगा उसके बाद लगेगा। जितना भी शब्द है और लगाना है तो लास्ट में लगेगा। परवर्तनिक काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्करणे सर्वेषां मनोगतानां भावना कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धं। परवर्तनी काले मतलब परिवर्तन समय में, कर्गदस्य कागज का, लेखन्या कलम, च और आविष्करण आविष्कार द्वारा, सर्वेषाम एव, सर्वेषाम प्लस एव सर्वेषाम एव तो सभी का भी, मनोगतानाम भावनानाम, मनो का भावना, कर्गदो उपरि, कर्गदः प्लस उपरि, कर्गदो उपरि तो कागज के ऊपर, लेखनम लेखन, प्रारब्धम आरंभ हुआ, शुरू हुआ। तो परवर्ती काल में क्या हुआ ना, कागज का और कलम का आविष्कार के द्वारा सभी ने अपने मन का भावना कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ किया। नेक्स्ट लाइन, टंकण यंत्रस्य आविष्करणेन तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्रस्य टाइपराइटर आविष्करण आविष्कार द्वारा, तु तो लिखिता सामग्री जो लिखा गया सामग्री, टंकिता सति, टंकिता वो टिकता था, बहुत समय तक जो लिखा गया सामग्री, बहुकालाय सुरक्षित अतिष्ठत्, बहुत समय तक सुरक्षित रहता था, अतिष्ठत रहता था। तो जो टाइपराइटर द्वारा जो लिखित सामग्री था, जो टाइप किया गया था, वो बहुत समय तक सुरक्षित रहता था, टंकिता सत्य टाइप रहता था। वैज्ञानिक प्रविधि है, नेक्स्ट लाइन, वैज्ञानिक प्रविधि है प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि है वैज्ञानिक युग में प्रगति यात्रा, जो हमारी उन्नति का यात्रा, जो प्रगति का यात्रा, पुनरपि, पुनः प्लस अपि, पुनरपि फिर से, अग्रे गता फिर से आगे गया। नेक्स्ट लाइन, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सभी काम, संगणक नामक यंत्रेण कंप्यूटर नाम का यंत्र के द्वारा, साधितानि भवन्ति उसके माध्यम से होता है काम। आज सारे काम कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से होता है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के द्वारा पठ्यन्ते लिख्यन्ते पढ़ते और लिखते हैं। तो आज सारे काम जो समाचार पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना और पुस्तक भी पढ़ना और लिखना सारे कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। कर्गदोद्योग, नेक्स्ट लाइन, कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या, कर्गद प्लस उद्योगे वृक्षाणाम्
वृक्षों का, उपयोगेन उपयोग द्वारा, वृक्षः पेड़, कर्त्यन्ते स्म काटते थे। तो जो कागज के उद्योग में क्या होता था ना, पेड़ को उपयोग करके क्या करते थे, काटते थे उनको, पेड़ को। कागज के उद्योग में पेड़ को काट कर ही तो कागज बनाते थे, इसलिए पेड़ का ज़्यादातर उपयोग होता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम किंतु संगणकस्य, संगणक का, अधिकाधिक प्रयोगेण अधिक से अधिक प्रयोग द्वारा, वृक्षाणां पेड़ का, कर्तन में काटने में, न्यूनता कमी, भविष्यति होगा, इति विश्वास, ये विश्वास है। जब कंप्यूटर का ज़्यादातर उपयोग होगा तो पेड़ का काटना क्या होगा, कम हो जाएगा, ये हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकार भविष्यति। अनेन इसके द्वारा, पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण सुरक्षा का, दिशा में, महान उपकार भविष्यति होगा। तो इसके द्वारा क्या होगा ना, पर्यावरण का महान उपकार होगा, क्योंकि हम पेड़ ज़्यादा नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि कागज का उपयोग नहीं करेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे और उसका उपयोग करेंगे। तो इसीलिए कंप्यूटर का ज़्यादातर उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका अष्टम कक्षा का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे।